Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn Naras Agrawal 8th class. Chapter Profit and Loss. Exercise 10th का 8th क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा. The selling price of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles. मतलब वो ये कह रहा है, इस लाइन को तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन में. सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 17 मतलब 16 वाटर बॉटल का SP 17 वाटर बॉटल के CP के बराबर है. जितने में 16 को बेचेंगे वो जितने 17 का कॉस्ट प्राइस है उतने में 16 को हम बेच देंगे. मतलब वो ये कह रहा है, मतलब उसके पास एक वाटर बॉटल बची रह जाएगी. तो यहाँ पर हमें बाकी तो कुछ दे ही नहीं रखा है. कह रहा है फाइंड द गेन अर्न्ड बाय द डीलर. डीलर ने कितना फ़ायदा कमाया, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे. लेट CP ऑफ 1 वाटर बॉटल इज इक्वल टू 1 रुपीज़. एक जो है 1 रुपये की हुई, तो CP ऑफ 17 वाटर बॉटल इज इक्वल टू, जब 1 का मालूम है 17 का निकालना है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. ये मैंने आपको वैसे तो मैं ओरली लिख सकती थी, आपको समझाने के लिए लिखा है कि एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी. तो ये आ गया 17 रुपीज़. 17 वाटर बॉटल की बात कर रहा है ना वो सी कॉस्ट. तो क्योंकि वो कह रहा है 17 वाटर बॉटल की जो कॉस्ट है वो 16 वाटर बॉटल के बराबर है, ये गिवन है, इसलिए SP ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू 17 रुपीज़. अब एक बात ध्यान देने की है, अब यहाँ पे तो 1 वाटर बॉटल का दे रखा है, तो इसमें 1 का नहीं दे रखा, और इसमें 17 का दे रखा है या 16 का दे रखा है क्वांटिटी. जब सेम होगी तभी उन्हें हम CP और SP को कंपेयर कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर एक वाटर बॉटल का CP मालूम है हमें, लेकिन यहाँ पे हमें 16 वाटर बॉटल का SP मालूम है. ऐसे ही अगर मालूम है CP, तो यहाँ 17 का मालूम है, यहाँ 16 का, तो CP और SP सेम क्वांटिटी में नहीं मालूम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का तो हमें यहाँ भी मालूम है, तो SP भी एक का ही निकाल लेंगे. जब ज़्यादा का मालूम हो, एक का निकालना हो, तो डिवाइड करते हैं. तो SP ऑफ 1 वाटर बॉटल इज इक्वल टू रुपीज़ 17 अपॉन 16. मतलब बहुत ध्यान से समझने की बात है. जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, जब करते हैं SP और CP को, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. अब क्वांटिटी सेम हो गई है, अब हम कंपेयर करेंगे, एक उसका दोनों का एक का कर लेंगे, SP और CP. ये हमारा आया 17 अपॉन 16 और ये आया हमारा 1 रुपये. देखिए यहीं आप देखिए, इसे डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है
और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। देखो 16 डिवाइडेड बाय 17, चाहे आप करके देख लीजिए। 1 लेफ्ट रहा, देखिए ये 1 तो पूरा पूरा आ गया, अभी डेसिमल में अलग आएगा आगे। इसका मतलब क्या हुआ, एसपी बड़ा हुआ, इसलिए हमारा क्या बना, मेक्स गेन। सीपी छोटा हो गया तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 17/16 रुपीज़ और -1। इसके नीचे भी हमने 1 ले लिया। एलसीएम ले लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 से डिवाइड किया तो ये आया हमारा 1। 16 बन जाए 16, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। जो डिवाइड करके आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 16 यहाँ इससे 1 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 16 बन जाए 16, ये बचा 1/1/16। ये हमारा गेन आ गया। अब निकालेंगे गेन परसेंट। बस इन सवालों की आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ आपने प्रैक्टिस कर ली 3-4 बार, फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। गेन, ये ना सोचें कि एक बार करने में हम मास्टर हो गए। गेन परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, दोनों सीपी पे फाइंड होते हैं। गेन आया हमारा 1/16 और सीपी हमारा कितना है, देखिए मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाया जिसकी दोनों की क्वांटिटी सेम थी, जिससे आप लिखते समय गलत ना करें। 1 × 100। ये हमारा आ गया 1। इस 1 की तो वैसे कोई वही नहीं रही है वैसे वैल्यू, तो 1/16 × 100, नहीं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 6 तो सबसे पहले हमारा जो है आंसर आता है 6। ये इस क्रम में चलता है, ये यहाँ से इसमें जाता है। एरो लगा दिया मैंने। सबसे पहले 6 1/4%। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द गेन परसेंट अर्न्ड बाय द डीलर। डीलर